जिस तरीके से वो रिकॉर्डिंग में उल्लेख है वो रिकॉर्डिंग को आप मान सकते हैं, लेकिन मेरे कल चल के अगर बात आती है तो डमी आवाज है के तो ये तो नहीं होगा। डमी आवाज की बातें होती है ना। हम क्यों डमी आवाज, हम डलने वाले में से नहीं। हम जो हरामखोरी करेगा, जो झूठ फूट का मतलब व्यवहार करेगा, उसको डला है। हमें कोई रिकॉर्डिंग वायरल हो रही है आपकी तिरोड़ा गोरेगांव विधानसभा क्षेत्र में बहुजन समाज पार्टी के लोगों को कहीं ना कहीं भरगाला लिखा था, आम पैसे का आमिर देने का काम। अभी इसके सामने अभी आपको बताया उम्मीदवारों ने कि हाँ उनसे बात हुई है, उसका वीडियो भी हमारे पास है। हमारे जो वहाँ गोरेगांव विधानसभा के अपने किरण सर जी है, बिल्कुल मिल जाएगा, ये आपको देंगे, आप उसको भी लगाइए। फोन आया, हो सकता है बाहर का आदमी भी बदमाशी कर सकता है, लेकिन जो मेरे कैंडिडेट का फोन आया कि मुझे घेर रहे हैं ना, फार्म उठाने के लिए बात बोल रहे हैं। ऐसे में तिरोड़ा गोरेगांव विधानसभा क्षेत्र 64 क्रमांक में आने वाली बात अगर कही जाए तो एक रिकॉर्डिंग का मसला पूरे जिले में फैल रहा है। दूसरी ओर कहीं ना कहीं जो आपके बहुजन समाज पार्टी के लोग हैं वह बिके हुए हैं, क्योंकि ऐसा साबित हो रहा है। साथियों ये बात अभी देखिए, इलेक्ट्रोल बॉन्ड से इन पार्टियों को इतना पैसा आता है। जो कॉल आया है बट किसने वायरल किया ये नहीं मालूम, क्योंकि सबके सामने टेबल पे मोबाइल था, तुरकर जी थे, खोबरागढ़ी जी, सभी प्रत्याशी थे वहाँ पर। ऐसे में क्या लग रहा है कि आपके बहुजन समाज पार्टी के लोगों को क्या लग रहा है कि बहुजन समाज पार्टी ये बिका हुआ है महाविकास आघाड़ी के द्वारा? पार्टी तो स्वाभिमानी है। कब फोन आया था आपको? रविकांत भैया का फोन आया था, उन्हीं का फोन आया था, और मेघा जी बिशेन है, उनका भी फोन आया था। नमस्कार दर्शकों, आप देखना शुरू कर चुके हैं बापू वार्ता न्यूज नेटवर्क। इस वक्त आप देख सकते हो बहुजन समाज पार्टी तिरोड़ा गोरेगांव विधानसभा क्षेत्र 64 क्रमांक में अभी विधानसभा चुनाव जो है पूरे महाराष्ट्र में शुरू है। वैसे ही हमारे साथ में जो तिरोड़ा गोरेगांव विधानसभा क्षेत्र के उम्मीदवार है बहुजन समाज पार्टी के साठोनी जी, वह मौजूद है और उनसे भी जानेंगे। क्या बताना चाहेंगे आप? अभी तिरोड़ा गोरेगांव विधानसभा क्षेत्र में चुनाव शुरू है, चुनाव के पर्व पर जाहिर सभा का आयोजन किया गया है। बिल्कुल, गोरेगांव तिरोड़ा विधानसभा क्षेत्र 64, इसमें बहुजन समाज पार्टी ने जो टिकट दी है, मैं गांव का तंटा मुक्ति अध्यक्ष हूँ, ये नाते मैं गांव के जो तंटे निपटाता हूँ, वैसे ही अगर मेरे को बहुजन समाज पार्टी की तरफ से चुन के लाएंगे तो मैं पूरे तिरोड़ा तालुका गोरेगांव इनका मुंबई में जाके तंटे छुड़ाऊँगा। जो भी समस्या है वो उनका निराकरण करूँगा। क्या बताओगे, एक ऑडियो क्लिप वायरल हो रही है जिसमें महाविकास आघाड़ी के उम्मीदवार है रविकांत गुड्डूबोपचे, उनकी एक ऑडियो क्लिप वायरल हो रही है। उसमें ऐसा उल्लेख किया गया है कि बहुजन समाज पार्टी के जो कार्यकर्ता होंगे आपके, वो जैसे कि पैसे से खरीदने की बातें उसमें जो आ रही है, तो आपको क्या लग रहा है कि आपके कार्यकर्ताओं को खरीदा जा रहा है कि क्या? नहीं, कोशिश की होगी। जो भी है वो तो अभी चुनाव के बाद ही मालूम होगा, क्योंकि उसके रिजल्ट अभी 4 तारीख को जो हुआ है उसका वायरल वीडियो अभी किए है, तो ये अच्छी बात नहीं है। किसी प्रत्याशी को यानी बिना अनाउंसमेंट करनी है, अच्छी बात नहीं है। और बात सही है कि उन्होंने फ़ोन किए थे मेरे को कि बहुजन समाज पार्टी का जो EV फॉर्म है आप पीछे ले लो, और जो हुआ है वो सही। फोन आया था आपको? रविकांत भैया का फ़ोन आया था, उन्हीं का फ़ोन आया था, और मेघा जी बिशेन है, उनका भी फ़ोन आया था। तो मतलब आप मानते हो कि आपको कॉल आया था? हाँ, बिल्कुल कॉल तो आया था। बात वही जो है वो सच्चाई है, सही है। मतलब आपको फोन किया गया था महाविकास आघाड़ी द्वारा कि आप फॉर्म? हाँ, बिल्कुल, हाँ। और वो सभी लोग हमारे बहुजन समाज पार्टी के सभी प्रत्याशी वहीं पर थे, टेबल पे मोबाइल था, उन्हीं के सामने, सबके सामने बात हुई है। क्या लग रहा है ऐसे में आपका एक कार्यकर्ता है, साधारण कार्यकर्ता है, उनको तकरीबन आपने अगर सुने होंगे वो रिकॉर्डिंग में उल्लेख किया गया है कि 20-40 लोग जमा करो, आप कैसे भी आपको जो लगता है वो हम देंगे। तो कहीं ना कहीं आपके बहुजन समाज पार्टी का कहीं ना कहीं बदनाम करने का काम या आपके बहुजन समाज पार्टी को भड़काने का काम तो नहीं किया जा रहा है महाविकास आघाड़ी द्वारा? बिल्कुल, हमारे तुरकर जी है, तुरकर जी को ही फ़ोन आया था कि आपको हम इतना पैसा देंगे। मेरे को भी सबके सामने फ़ोन आया कि फॉर्म वापस ले लो। जो कॉल आया है बट किसने वायरल किया ये नहीं मालूम, क्योंकि सबके सामने टेबल पे मोबाइल था, तुरकर जी थे, खोबरागढ़ी जी, सभी प्रत्याशी थे वहाँ पर। ऐसे में क्या लग रहा है कि आपके बहुजन समाज पार्टी के लोगों को क्या लग रहा है कि बहुजन समाज पार्टी ये बिका हुआ है महाविकास आघाड़ी के द्वारा? पार्टी तो स्वाभिमानी है, सबसे बड़ी बात। डॉक्टर भीमराव जी अंबेडकर इनके विचारधाराओं पे चलती है, माननीय काशीराम जी इनके विचारधाराओं की पार्टी है,
यहाँ पार्टी के कोई भी सदस्य को कोई खरीद नहीं सकता, क्योंकि ये विचारधारा की पार्टी है। आपके हजबलाल शास्त्री आज सभा में आने वाले थे, सभा में कहीं ना कहीं उपस्थित नहीं है, क्या लग रहा है आपको? हो सकता है कुछ तो भी समस्या ही होंगी, क्योंकि मेरी तो बात नहीं हुई अभी। हमारे माननीय तुरकर जी से बात हुई है, वो आपको इसका रीजन बताएंगे। सभा में कई लोग यहाँ उपस्थित नहीं दिखे। जिस तरीके से सभा थी, हमारा लाइव टेलीकास्ट चल रहा था, आपको भी अगर यदि जानकारी होंगी। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि आज के तारीख में बीजेपी और कांग्रेस इन्हीं लोगों की तरफ सभी जाते हैं, क्योंकि यहाँ बहुजन समाज पार्टी में पैसा नहीं है तो लोग नहीं रहेंगे, क्योंकि लोगों को सिर्फ पैसा चाहिए और ये विचारधारों की पार्टी है। या एक एक रुपया चंदा देके, लोगों से चंदा लेके हमारे को लेके जा रहे हैं। ये जो कार्यक्रम भी किया है तो यहाँ लोगों का चंदा करके पैसा आया हुआ। क्या लग रहा है पुंडे जी आपको, जिस तरीके से रिकॉर्डिंग वायरल हो रही है पूरे तिरोड़ा गोरेगांव विधानसभा क्षेत्र में, जिले में माहौल बना है रिकॉर्डिंग को लेके? अरे इनकी तो हिम्मत ही नहीं है। हाथी को देखे इनको डर लगता है, मतलब इनको हाथी से या बहुजन समाज पार्टी से इनको डर लगता है कि हम इसकी वजह से हार जाएंगे, हमारा अस्तित्व खतरे में आ जाएगा। तो बहुजन समाज पार्टी को जो लोग हल्के में ले रहे होंगे उनको बता देना चाहता हूं मैं कि हाँ, बहुजन समाज पार्टी का इतना बड़ा अस्तित्व है कि इन लोगों को डर लगने लगा है बहुजन समाज पार्टी से। और ये कुछ तो भी कारनामे करते रहे, षड्यंत्र करते रहते हैं। हमारे उम्मीदवारों को भी चमकाने का काम किया इनने, खरीदने का पैसा देने का लालच दिए, समझे। लेकिन हमें हमारा बहुजन समाज पार्टी का आदमी हो या उम्मीदवार हो, पूरा निष्ठा के साथ बाबा साहब के विचारों के साथ खड़ा है। ये विचारों की पार्टी है, ये पैसे वाली पार्टी नहीं है। हमारा पैसा नहीं है, लेकिन हमारा विचार है और हम विचारों से देश में क्रांति लाना चाहते हैं। इसीलिए इन लोगों को हमारे हाथी से डर लगता है। यही वजह है कि हमारे कहीं ना कहीं कल चल के अगर बात आती है तो डमी आवाज है कि तो ये तो नहीं होगा, डमी आवाज की भी बातें होती है ना। हम क्यों डमी आवाज, हम डरने वाले में से नहीं है। हम जो हरामखोरी करेगा, जो झूठ फूट का मतलब व्यवहार करेगा, उसको डर है। हमें कोई डर नहीं, हम सत्य के साथ खड़े हैं। और हमारा उम्मीदवार ने बताया आपको कि बात सच है, फोन आया था और बात हुई, ये बात सत्य है। आपके कार्यकर्ताओं को खरीदने की कोशिश की जाती है क्या? जी सर, देखिए बहुजन समाज के हजारों सालों से खरीदने की कोशिश की जा रही है। यहाँ वोट के लिए अभी बताया कृपलानी जी ने कि भाई बाबा साहब ने जब वोट का अधिकार दिया और खुश थे वो, मगर वो लोग कहते हैं कि साहब तुम्हारा वो समाज तो गरीब है, हम पैसों से खरीद लेंगे। उसकी व्यवस्था आज तक चला रहे। अभी आपने पूछा था कि यहाँ भीड़ क्यों नहीं है। साथियों, बहुजन समाज पार्टी किसी बहुजन को लालच देकर, गाड़ियां देकर यहाँ नहीं बुलाती। यहाँ जितने भी लोग आए थे स्वाभिमानी थे, अपने घर के अपने पैसों से, अपने पेट्रोल से यहाँ तक पहुंचे थे। कुछ लोग काम से होंगे नहीं पहुंच पाए हैं, लेकिन वो वोट बहुजन समाज को करेंगे। मतलब आपका कहना ऐसा आ रहा है कि महाविकास आघाड़ी, महायुति के जो लोग हैं वो पैसे देकर भीड़ बुलाते हैं? सर, ये बिल्कुल सत्य है। आप देखिए, जब उनके प्रोग्रामों में आती है तो कई गाड़ियां लाइन से लगी रहती है, कई चीजें लगी रहती है, पूरी बसेस खरीद के आती है। ये कहाँ से आती है? बहुजन समाज पार्टी में ऐसा आपको दिखी किसी गाड़ी, या जितने भी आए थे स्वच्छता की गाड़ी से आए थे? ये बात सत्य है। क्या लग रहा है ऐसे में तिरोड़ा गोरेगांव विधानसभा क्षेत्र 64 क्रमांक में आने वाली बात अगर कही जाए तो एक रिकॉर्डिंग का मसला पूरे जिले में फैल रहा है। दूसरी ओर कहीं ना कहीं जो आपके बहुजन समाज पार्टी के लोग हैं वह बिके हुए हैं, क्योंकि ऐसा साबित हो रहा है। साथियों, ये बात अभी देखिए, इलेक्ट्रोल बॉन्ड से इन पार्टियों को इतना पैसा आता है कि ये अपने प्रचार करने की बजाय बहुजन समाज पार्टी को बदनाम करने का बहुत ज्यादा काम करती है। और यही कारण है कि लोगों को बिकाऊ बहुजन समाज पार्टी के लोग करती है। और बहुजनों के लोग डरे हुए भी है कि जो यहाँ आके हिम्मत नहीं करते। लेकिन एक दिन बहुजन समाज के लोग जो वोटर्स है, ये अपनी घर वापसी जिस दिन कर देंगे ना, इन सारी पार्टियों के अपने अपने दरवाजे बंद हो जाएंगे। साथियों, जैसे कि हमारे साथ में कई सारे बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता मौजूद है, आप देख सकते हो वीडियो में। हमारे साथ में बहुजन समाज पार्टी के जो यहाँ से वर्चस्व निभाते हैं डॉक्टर इलियास तुर्का। रिकॉर्डिंग वायरल हो रही है पूरे जिले में, आपको तो जानकारी होंगी। डॉक्टर साहब, बताने की जरूरत नहीं है, आप यहाँ के कैसा बहुजन समाज पार्टी के एक नेता हो, सक्रिय। देखो, रिकॉर्डिंग और ये जो चीजें हैं, ये किसने किया, क्या किया, हमारा काम नहीं है। लेकिन ये बात सही है, क्योंकि जो चंपालाल जी साठवंजी ये हमारे पार्टी में नए से ही आए, और ओबीसी को टिकट देना ये ओबीसी यानी बीएसपी का ऊपर का एजेंडा था। इसलिए यहाँ के जो एससी समाज के और जो कार्यकर्ता में से जो टिकट मांग रहे थे, उनमें से ओबीसी तैयार नहीं हुआ। और ये जो चंपालाल जी है, ये तैयार हुए ये आखिरी समय पे मालूम होने के बाद। बहुजन समाज पार्टी के जो वरिष्ठ नेता है हमारे जिले के अध्यक्ष, इन्होंने मुझे फोन करके बताया। आपको भी फोन आया था? बोले उम्मीदवार का किसी, वो बाहर का कैंडिडेट भी हो सकता है, हम किसी को बदनाम करने में
विश्वास नहीं रखते। नहीं, जिस तरीके से वो रिकॉर्डिंग में उल्लेख है वो रिकॉर्डिंग को आप मान सकते हैं, लेकिन मेरे को जो फोन आया, हो सकता है बाहर का आदमी भी बदमाशी कर सकता है, लेकिन जो मेरे कैंडिडेट का फोन आया कि मुझे घेर रहे हैं ना, फार्म उठाने के लिए बात बोल रहे हैं, ये बात मुझे कैंडिडेट की तरफ से मालूम हुआ। और मैं भीम सैनिकों को और हमारे बीएसपी के जितने कार्यकर्ता थे उनको वहाँ भेजकर उनकी रक्षा करवाया। और हाथी यहाँ निशान रहना चाहिए, और हाथी बाबा साहब का है, ये मुझे बहुत ज़्यादा गर्व था। और बाबा साहब का, मैं बीएसपी में काम करता हूँ, बाबा साहब का हाथी नहीं रहेगा तो आने वाले कल में बहुजन की आवाज़ उठाने वाला कोई नहीं रहेगा। इसको ध्यान में रखते हुए मैं, जो कैंडिडेट थे ये मजबूत थे, इन्होंने मुझे बोला कि मुझे बचाओ, मुझे उठाने के लिए आ रहे हैं ना, फार्म उठाओ करके दबाव आ रहा है, तो मैं कैसा करूँ? किसका दबाव आ रहा था आपके कैंडिडेट को? वो मालूम, वो कैंडिडेट बताएगा, लेकिन वो उसका जवाब वही बताएंगे। लेकिन उन्होंने जो बताया, तो मेरा काम था, कौन आ रहा है इससे मेरा लेना देना नहीं, कोई भी आ रहा है उठाने, इसका मतलब साफ है कि मेरा कैंडिडेट को खतरा है, तो मैंने उनकी रक्षा की। आपने जिस तरीके से बात कही तिरोड़ा गोरेगांव विधानसभा क्षेत्र 64 क्रमांक की अगर बात कही जाए, तो बात ऐसी है कि यहाँ पे कहीं ना कहीं अगर भारतीय जनता पार्टी और महाविकास आघाड़ी, जो महायुति और महाविकास आघाड़ी है, यह कहीं ना कहीं दबाने का काम करी क्या बहुजन को? बहुजनों को ये तो दबाते थे ना। अरे बीएसपी को मैं तो अपने भाषण में बताया आपको कि भी यहाँ मनुवादी लोग इतने डरे हुए हैं बीएसपी से कि बहुत ज्यादा डरे हुए हैं। कांसीराम साहब की भारत में जनसंख्या, उनको वोट देने वाले लोग 9% तक जा चुके थे। उस समय इनको लगा नहीं कि ये 9% से बोले आगे बढ़ जाएंगे तो बहुत ज्यादा तकलीफ हो जाएगी, इसलिए इनके लोगों में से कुछ लोगों को करोड़ों अरबों रुपया देकर खरीदा गया और भड़वे दलाल पैदा किए गए, और उनके मार्फत बहुजन समाज पार्टी को ही बदनाम किया गया कि ये बीजेपी की बी टीम है, ये बात बोला गया। और कांग्रेस पार्टी ने सबसे ज्यादा बदनाम करने का काम बीएसपी को किया। आप पुआर समाज से बिलोंग करते हो, आपके भाषण में हमने सुना कि पुआर के लड़के क्यों अदर कास्ट में ले जा सकती है, कहीं ना कहीं आपका पुआर समाज नाराज तो नहीं होगा चुनाव प्रचार को लेके आपने जो भाषण संबोधित किया? नहीं, समाज को मैं ये समझाना चाहता हूँ कि समाज में ताकत है, पुआर समाज की बात नहीं है, गलत बोल रहे हैं आप, पुआर समाज की बात नहीं, मैं ओबीसी समाज की बात किया। तेली, भाली, कुंबी, पोआर 3660 जातियां है, ये 3600 जातियां है, इनका डीएनए एक है, ये ओबीसी में आते हैं, ये बाबा साहब ने संविधान में साबित भी कर दिया, कैटेगरी एक ही है। लेकिन मनुवादी लोग नहीं चाहते कि 3660 जातियां एक हो जाए, मतलब कटेंगे तो बटेंगे, यह नारा योगी जी का था। तो ये इस पर ये लोगों का नारा है, तो सिर्फ योगी जी जिसमें शामिल नहीं है, पूरे मनुवादी है। कांग्रेस में भी मनुवादी भरे हैं, अगर मनुवादी नहीं रहते तो ओबीसी की गिनती 70 साल में कांग्रेस करती नहीं क्या? उस समय कौन सी बीजेपी थी, कौन सा योगी था, कौन सा मोदी था, नेहरू था, गांधी था, ये लोग हरामखोर है। इन लोगों ने ओबीसी को और देश के लोगों को एक नहीं होने दिया और इनको काटने बैठने का काम किया आरएसएस के मार्फत। आरएसएस जो बनी इन्होंने कांग्रेस के मार्फत बहुजनों पर अत्याचार किया। पहले कांग्रेस, फिर देखा कि बहुजन जागने लग गया, कांसीराम साहब ने पार्टी बना लिया और अपने हक अधिकार मांगने लगा, तब इनने दूसरी नई पार्टी बनाकर बीजेपी को प्रोजेक्ट किया और बताया कि ये तुम्हारी विरोधी पार्टी है। इसलिए बहुजन के लोगों को, मतलब कांग्रेस की पार्टी भाजपा। मेरी बात पूरी होने दो ना साहब, मेरी बात पूरी होने के पहले पूछोगे तो मैं कैसा बताऊंगा, नहीं तो पूछो मत। मैं क्या बोल रहा हूँ, यहाँ जो लोगों को बताया गया, क्या बताया गया कि भाई बीजेपी आ जाएगी। मैं जो बता रहा हूँ दूसरी पार्टी जो तैयार की गई ये बीजेपी बनाएगी, और अब कांग्रेस वाले चिल्लाने लग गए, अरे बोले संविधान बचाना है। संविधान को खतरे में किसने लाया? कांग्रेस ने लाया। मैंने अपने भाषण में अभी बताया, 100 बार यदि देश में संविधान में संशोधन हुआ होगा, उसका 90 बार कांग्रेस ने किया। तो सबसे बड़ी दुश्मन पार्टी हमारी कौन सी है? ओबीसी का अधिकार 70 साल में किसने नहीं दिया? कांग्रेस ने नहीं दिया। किसने नहीं दिया मेरे को बताओ? वो महिला को हिंदू कोड बिल जो है ये किसने लागू नहीं किया? कांग्रेस ने नहीं किया। बीजेपी तो अभी आई 10 साल में, 15 साल में। कांग्रेस की परंपरा को इनने आगे बढ़ाया। ये कांग्रेस के मार्फत पहले करते थे, जब देखे कि कांग्रेस अब कमजोर पड़ने लग गई तब इनने ईवीएम मशीन लाके ओबीसी के अधिकार को भी हनन करने का और बहुजन का काम बेचने का काम किया। अभी भी ये देश में बीजेपी और कांग्रेस आती है, ये ईमानदारी से नहीं आता। ये ईवीएम मशीन में गड़बड़ी करके, अरे छोटी सी बात है, लोगों को समझता है ईवीएम मशीन सॉफ्टवेयर है,
इंजीनियर लोगों को, अरे मैं 100 नहीं हजारों लोगों को, इंजीनियर लोगों से पूछा हैक नहीं हो सकता है, सॉफ्टवेयर है बोले, जैसा लिखोगे बोले आप यहाँ वोट डाले बोले, यहाँ वोट डाले बोले, यहाँ वोट डाले बटन दबाए, आपको लग रहा है बोले मैं हाथी को दिया, लेकिन यहाँ सिर्फ पर्ची दिखेगी बोले, पर्ची तक हाथी ही बोले, पर्ची के बाद किसको जाता है बोले ये क्या मालूम बोले। सॉफ्टवेयर 3 या 4 प्रकार के रहते हैं। बाद में यहाँ तक है कि चुनाव घोषित होते समय किसको घोषित करना वो बटन दबाओ तो बोले अगर तुम्हारे पास बहुमत भी आ गया कांग्रेस के पास और हमको बीजेपी को चुन के देना है तो वो बटन दबाएंगे, यानी जिसको चुन के लाना है कांग्रेस बीजेपी बांट लेती है। मतलब आपका कहना ऐसा है कि राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी बिल्कुल मिले हुए हैं, 100% मिले हुए हैं। अरे राहुल गांधी और ये मिले हुए न रहते तो जिस मोदी ने बोला था और जिस बीजेपी ने बोला था वाड्रा और शहीद को ये करेंगे घोटालेबाज है, रात दिन इन लोगों ने विरोध में प्रचार किया, अंदर हुए क्या अंदर मुझे बताओ ना, क्यों नहीं हुए। लालू प्रसाद को अंदर कर दिए, झारखंड के चीफ मिनिस्टर को अंदर कर दिए क्योंकि आदिवासी है, लालू प्रसाद को क्योंकि ओबीसी है, इनको मुंडे जैसी को खलास कर दिया गया क्योंकि उसने संसद में बोला था, क्या बोला था, ओबीसी की गिनती होना चाहिए। मतलब बीजेपी में जो बहुजन की बात करेगा वो आदमी चलता नहीं, उसकी गर्दन भी काट दी जाती है, ये बात इसमें सिद्ध होती है। और ये मेरे बहुजन भाई को आज नहीं कल समझेगा, कोई बोलता नहीं होगा, मैं बोलने के डंके की चोट पे बोलता हूँ, मैं मौत से नहीं डरता, हमारे साथ में और भी लोग हैं। क्या बताऊं, जिस तरीके से डॉक्टर साहब ने कहा कि कांग्रेस और भाजपा यह मिली हुई है, जनता के साथ खेल खेलते रहती है। सर 1951 में जब बाबा साहब ने बोला कि बहुजनों की भी पार्टी होना चाहिए, जब द्विदलीय सरकार आ रही है तो एक अगर उच्च और नहीं होके तो एक बहुजनों की होना चाहिए जो सुदृढ़ लोग, इसलिए यहाँ पर उन्होंने आरपीआई बना के दी। कांग्रेस ने तुरंत जनसंघ बनाई, जनसंघ का भूत उतर गया तो जनता पार्टी बनाई, और जनता पार्टी का भूत उतर गया तो उसके फॉर्म में भारतीय लगाकर भारतीय जनता पार्टी बनाई। ये दोनों एक ही मित्र है। अब चुनाव में देखिए, जब बीजेपी का डंका नीचे हो जाता है तो कांग्रेस के लोग, बीजेपी के लोग कांग्रेस में जाके चुनाव लड़ते हैं, और जब कांग्रेस का चुनाव डंका हो जाता है तो वहाँ के लोग बीजेपी में आके चुनाव, ये क्या चीज साबित करता है, यही साबित करता है कि दोनों पार्टियां एक ही है, सिर्फ अपना चेहरा बदल के लड़ते जाती है और बहुजनों को चुतिया। रिकॉर्डिंग वायरल हो रही है आपकी तिरोड़ा गोरेगांव विधानसभा क्षेत्र में बहुजन समाज पार्टी के लोगों को कहीं ना कहीं बरगला लिखा काम, पैसे का आमिर देने का काम। अभी इसके सामने अभी आपको बताया उम्मीदवारों ने कि हाँ उनसे बात हुई है, उसका वीडियो भी हमारे पास है। हमारे जो वहाँ गोरेगांव विधानसभा के अपने किरण सर जी है, बिल्कुल मिल जाएगा, ये आपको देंगे, आप उसको भी लगाइए कि उस वक्त जिस वक्त घेर के रखे थे हमारे उम्मीदवार को, पूरा वीडियो हमारे व्यक्ति ने चेक किया है और आप उनसे ले लीजिए, आपको सब। तो मतलब कहीं ना कहीं उम्मीदवार को किडनैप करने का हमेशा बहुजन समाज पार्टी को नीचा दिखाने के लिए हमेशा ये करते रहते हैं, और बहुजनों के लोगों को खरीदने का आज भी काम किया जा रहा है। मगर आज मुझे गर्व है कि आज हमारे ओबीसी के लोग, एससी के लोग, एसटी के लोग बहुजन समाज पार्टी को समझ रहे हैं और अपने घर में वापसी कर रहे हैं, अपने घर में वोट देने की तैयारी कर रहे हैं। आने वाले समय में बहुजन समाज पार्टी का डंका इस देश में बजेगा, यही आता। हमारे साथ में जो है जो वीडियो है, वीडियो के बारे में जिस तरीके से बात हो रही है, क्या लग रहा है आपको वीडियो में ऐसा क्या है? वीडियो में ऐसा है कि जब हमारे 4 तारीख को नामांकन वापस लेने के दिन था, उस दिन उम्मीदवार के गांव से जो एक शहीद हुए थे, हितेश जी चौधरी शहीद हुए थे, तो उनके कार्यक्रम को बड़े पैमाने पर वहाँ पे कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। उसी समय में हमारे उम्मीदवार जो हमारे सिद्धार्थ उके जी है, मुंडीपार गाँव के, मेराठे मुंडीपार गाँव के, उनके घर में हमारे जो उम्मीदवार है साठवने जी, ये बैठे होते हैं और उसको बहुत सारे लोगों ने घेर के रखा हुआ था। ऐसा फोन हमको तुरकर जी ने बताया और भी पदाधिकारी ने बताया, जाके हम लोग वहाँ पे देखे, बहुत सारा जमावड़ा ऐसा खड़ा था और ये उधर उनके घर में छपरे में बैठे थे। और बैठने के बाद में देखा कि ये लोग उससे प्रेशर डाल रहे हैं, बार-बार उनके साथी लोग भी थे वो जो प्रेशर डाल रहे हैं, और बार-बार उनको फोन भी आ रहा था। अब जब फोन देखा मैंने तो उम्मीदवार के नंबर पे ट्रू कलर में रवि गोपचे ऐसा ऐसा ट्रू कलर में लिख के आया, तो मेरे पास उस रिकॉर्डिंग भी है और उसका वीडियो भी बिल्कुल दिखा सकते हो क्या? ऑन कैमरा आपको ऑन कैमरा दिखा सकते हैं। उनका कोई नासिर भाई है, नासिर खान। कैमरा पास में लाइए, वहाँ से उठाएगा बाकी चीजें। इधर मोबाइल की तरफ थोड़ा रुको निकालने दे वीडियो, निकालने दो। पूरा गया जी, वहाँ उतरना बाकी सब ऑन कैमरा
उनका जब मैं वीडियो बनाया, ये उनको मिलने के लिए और प्रेशर डालने के लिए ये लोग सब यहाँ पे जमा हो गए थे। और जमा होने के बाद में जब उनका वीडियो बनाना चालू किया, मैंने थोड़ी देर बाद वीडियो बनाना चालू किया। मैं भी न्यूज़पेपर में लिखता हूँ और न्यूज़ चैनल भी है मेरा MG News 24, उसमें भी मैं न्यूज़ें भेजता हूँ। तो अरे न्यूज चॅनल वाला हो बाबा मी क्या बोलूं तुमने काय सुनिए बोल रहे बेटे कन तुम क्या बोलो तो है बोला ले बोल सकता है दूसरा घर बैठे उनको घर के हम लोग बैठे थे तो उनको कोई कुछ नहीं कर सके। ले लिया बार बार ऑडियो में आ भी रहा था कि मेरा नाम मत बोलना किसी को, ये बात बोलना मत किसी को। ऐसे बार बार वो जो फ़ोन आ रहा था उसमें बार बार आ रहा था। पैसे की बात जो हुई थी कि पैसे जितने लगते उतना देने को तैयार है, ऐसी बात हम लोग कर रहे थे। तो साथियों, हमारे साथ में तिरोड़ा गोरेगांव विधानसभा क्षेत्र 64 क्रमांक के हमारे साथ में तिरोड़ा गोरेगांव विधानसभा क्षेत्र से बहुजन समाज पार्टी के जो कार्यकर्ता थे, जो उम्मीदवार थे और उनके जो पदाधिकारी गण थे वह हमारे साथ में मौजूद थे। आखिर कौन सी बात को लेकर उम्मीदवार को हायर करने की बात की जा रही थी, आखिर जो कि एक ऑडियो क्लिप वायरल हो रही थी बार बार सोशल मीडिया के जरिए, वह ऑडियो वायरल हो तो रही थी। यही वो जो है बहुजन समाज पार्टी के जो हितैषी है, कार्यकर्ता है, यहाँ पे साथ में उम्मीदवार मौजूद है। इन्हीं की जुबानी हमने सुने कि आखिर क्या वजह थी। जो उम्मीदवार थे प्रत्याशी विपक्ष के, उन्होंने कहीं ना कहीं जो है हायर करने की कोशिश की, पैसे का लेन देन तो नहीं हुआ। कई सारी बातें जो है हमने उनसे पूछी तो दर्शकों कई सारे तख्ते तो खुले और उम्मीदवार को हायर करने की बात क्यों कही जा रही थी, ये भी बातें हमने उनसे सुनी। तो दर्शकों बहुत ही जल्द अगले पल मिलेंगे। गोंदिया से देवेंद्र दमाए।